अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कोई कमी पूरा करेगा, कोई उनकी राजनीतिक विरासत को सही से आगे ले जाएगा और ले जाने का पूरा अपना ये प्रयत्न कर रहा है, वो श्री चिराग पासवान जी हैं और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। गया में जब लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में जब चिराग पासवान जी गए थे, तो वहाँ पे श्री जीतनराम मांझी जी ने ये कहा था कि हम चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे दलित समाज में वर्गीकरण हमारी आवाज़ को कमज़ोर करेगा, हमारी हिस्सेदारी की मांग को कमज़ोर करेगा और जीतनराम मांझी जी के एक बड़े दलित नेता के होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे के पूरे दलित समाज को जोड़ कर रखना चाहिए और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में हम एक इकट्ठे होकर के एक बड़ी जीत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, देखिए बीच में एंट्री हो गई है जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी कल पशुपति पारस के आवास पहुंचते हैं और कह देते हैं कि असली उत्तराधिकारी पशुपति पारस है। हमारे साथ जमुई के सांसद अरुण भारती हैं, चिराग पासवान की जीजाजी हैं। जीतन राम मांझी बयान दिए हैं, सुने हैं? जी, हम लोगों ने सुना है उनका बयान और जो उनका बयान है हमारी पूरी पार्टी को, हमारे वर्कर्स को, मुझे खुद मंजूर नहीं है। देखिए, आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत को देखिए, जो पिछले 5 दशकों की उनकी राजनीतिक अनुभव रही है, 5 प्रधानमंत्री के अंदर काम करने का जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है और समाज में दलितों वंचितों की आवाज़ को उठाने का जो उनका प्रतिभा रही है और ये बिहार में कैसे विकास हो उसको आगे ले जाने का जो उनकी क्षमता रही है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से उन्होंने परिवार को और पार्टी को हमेशा एक रखा है, इसको अगर कोई आगे ले जा सकता है, इस कमी को अगर पूरा कर सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। ऐसा कोई भी गुण पशुपति कुमार पारस जी न दिखाए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा कोई वो दिखाने वाले हैं नहीं। ऐसे में उनका जो बयान दिया गया है हम लोग को स्वीकार्य नहीं है। ऐसे विरोधाभासी बयान नहीं देने चाहिए और अगर समाज में, दलित समाज से कोई एक बड़ा नेता, नौजवान जो है पूरे दलित समाज का पूरे भारत में एक बड़ा नेता बनने के पथ पे अगर अग्रसर है, तो एक समाज के बड़े नेता होने के नाते जीतनराम मांझी जी को उनका समर्थन करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, पैर पीछे खींचने वाला काम नहीं करना चाहिए। नहीं, अब तो उत्तराधिकारी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जो कमियां हैं पशुपति पारस ही पूरा करेंगे। आप तो मुझे पशुपति कुमार पारस जी का एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो बिहार के विकास के लिए हो, जो समाज के आवाज़ उठाने के लिए हो। जब वर्गीकरण का मामला आया, क्या आपने उनका एक भी बयान देखा था? क्या लैटरल एंट्री का जब मामला आया था, तो क्या आपने उनका एक भी बयान देखा था? क्या उन्होंने परिवार को और पार्टी को दोबारा जोड़ने का कोई प्रयास किया? नहीं किया। रामविलास पासवान जी को जो गुण थे उसके उन्होंने बिल्कुल विरुद्ध में काम किया है। चिराग पासवान जी ने उल्टे समाज की आवाज़ को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से सरकार के मुखिया तक पहुंचाया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण का मामला हो, चाहे लैटरल एंट्री का मामला हो, और वहां से वो एक सकारात्मक फैसला लेकर के आए हैं जिसकी प्रशंसा आज पूरे भारतवर्ष में हो रही है। बिहार के अलावा झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और भारत के अलग अलग जगहों से चिराग पासवान जी की मांग हो रही है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है एक बड़े दलित नेता के रूप में। यही रामविलास पासवान जी भी किया करते थे और उनके ही ये कदमों पे चल रहे हैं श्री चिराग पासवान जी। तो अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कोई कमी पूरा करेगा, कोई उनकी राजनीतिक विरासत को सही से आगे ले जाएगा और ले जाने का पूरा अपना ये प्रयत्न कर रहा है, वो श्री चिराग पासवान जी हैं और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। अब क्षमता की बात कर रहे हैं, पर जीतन राम मांझी हैं जो कई ऐसे बयान हैं जो चिराग पासवान के अगेंस्ट खड़े होकर दे दिए। वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिस समय आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहा था, कोटे के अंदर कोटे की बात थी, जीतन राम मांझी तो कह रहे थे कि चिराग पासवान से बंटवारा करेंगे, चार ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। गया में जब लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में जब चिराग पासवान जी गए थे, तो वहाँ पे श्री जीतनराम मांझी जी ने ये कहा था कि हम चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक वो भी दिन था। आज के दिन में
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कदम चिन्हों पे चलते हुए जिस तरह से लगातार उनकी आवाज़ को श्री चिराग पासवान जी उठा रहे हैं और एक सकारात्मक फैसला लाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण के खिलाफ हैं, ऐसे में और हर जगह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है, उनकी मांग हो रही है, तो पूरे समाज को जोड़ करके हम रखेंगे, तभी हम अपने आरक्षण को बचा पाएंगे, हम अपनी सही आवाज़ को उठा पाएंगे और अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे। यही काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी करते थे और यही काम श्री चिराग पासवान जी भी कर रहे हैं। हमारे दलित समाज में वर्गीकरण हमारी आवाज़ को कमज़ोर करेगा, हमारी हिस्सेदारी की मांग को कमज़ोर करेगा और जीतन राम मांझी जी के एक बड़े दलित नेता के होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे के पूरे दलित समाज को जोड़ कर रखना चाहिए, तभी उनकी आवाज़ को एक मजबूत तरीके से उठाई जा सकती है और जो हिस्सेदारी की मांग है वो पूरी करवाई जा सकती है। गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? दिल्ली में जीतन राम मांझी जाते हैं, पटना वाले जो पार्टी कार्यालय वहाँ पे श्याम रजक चले जाते हैं, महेश्वर हजारी चले जाते हैं, आखिर संकेत क्या दिए जा रहे हैं? और देखिए, मुझे नहीं पता संकेत क्या दिए जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि आने वाले समय में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरह श्री चिराग पासवान जी भी एक बड़े दलित नेता के रूप में निकल करके आने वाले हैं और इसी चीज़ के कारण हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को दलित नेता कहते हों, उनमें बेचैनी हो, लेकिन उससे हम लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो कार्य करते जा रहे हैं वो करते रहेंगे। हमारी जो 28 नवंबर की रैली है, एक बड़ी रैली होगी, उसमें भी चिराग पासवान जी बड़ी मजबूती से समाज की आवाज़ को रखेंगे। बिहार को कैसे आके विकसित ले जाना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के थ्रू उसको रखेंगे और पूरे गठबंधन को हम कैसे मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में ले जाएंगे, उसको रखेंगे। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को इससे बेचैनी हो सकती है, हम लोगों को नहीं है। हम लोग जो अपना प्रयास है वो करते रहेंगे, हम लोग जो अपना काम है वो करते रहेंगे। कहा जाता है कि जब पार्टी टूट रहा था उस समय महेश्वर हजारी का भूमिका कुछ ज्यादा था और फिर से एक बार महेश्वर हजारी पारस जी के साथ चले गए। क्या लग रहा है, फिर से कुछ? ये बात तो सत्य है कि महेश्वर हजारी उस वक्त पार्टी तोड़ने में एक मुख्य भूमिका निभाए थे और अगर वो वहाँ जाते हैं पशुपति पारस जी के यहाँ, तो मुझे ये स्वाभाविक लगता है क्योंकि पार्टी तोड़ने में साथ थे, तो अभी भी जो उनका जाना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए कि महेश्वर हजारी जी ने लोकसभा के चुनावों में गठबंधन के विरुद्ध काम किया था। उनके पुत्र जब चुनाव लड़ रहे थे समस्तीपुर से हमारी कैंडिडेट श्री शांभवी जी के अगेंस्ट में, तब वो जा करके वहाँ पे कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, इंडिया अलायंस का प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में अगर आप गठबंधन के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आपके गठबंधन को मजबूत करता है, कमज़ोर करता है, तो उन चीज़ों के कारण वहाँ जा कर के अगर वो अपने जा कर के उनके साथ पारस जी के साथ मजबूती दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक है क्योंकि पारस जी ने भी जब उनको लोकसभा की चुनाव में सीटें नहीं दी गई थी तो भी वो गठबंधन को अल्टीमेटम दे रहे थे। तो ये तो स्वाभाविक है कि जिन्होंने एक गठबंधन को अल्टीमेटम दिया, जिन्होंने जा करके गठबंधन को कमज़ोर करने का काम किया, वो दोनों साथ में आएंगे। साथ में आने के बाद आखिर चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी का बयान क्या कहलाता है? चिराग पासवान को पैर खींच रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, अभी जिस तरह का प्रदर्शन रहा है श्री चिराग पासवान जी का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण का फैसला हो, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो, या जिस तरह से उन्होंने अभी वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज किया, जो प्रधानमंत्री की नज़र में एक बड़ा कार्यक्रम था, लगातार अपने मंत्रालय को लेकर के जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है और उसके बावजूद भी वो बाढ़ पीड़ितों के बीच जाते हैं, पूर्णिया में और सहरसा में राहत पहुंचाने का काम करते हैं, लगातार वहां के प्रशासक अधिकारियों से बात करके बाढ़ पीड़ितों को कैसे राहत पहुंचाई जाए अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो अपना प्रशासनिक काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। एक बड़े दलित नेता बिहार में और बिहार के बाहर होने की तरफ अग्रसर हैं। तो मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को इससे बेचैनी हो सकती है, लेकिन ऐसे में एक बड़े दलित नेता होने के नाते समाज के श्री जीतन मांझी जी को, चिराग पासवान जी को समर्थन करना चाहिए, पैर पीछे खींचने वाला काम नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा का चुनाव होना है, कितने तैयार हैं? गांधी मैदान में आप लोगों का कार्यक्रम भी है, क्या शक्ति प्रदर्शन? देखिए, 28 नवंबर को जो हमारा रैली है
बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग गांधी मैदान में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उस रैली में हम दलित समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाने जा रहे हैं। एक विकसित बिहार बनाने की आवाज़ को हम उठाने जा रहे हैं। हम गठबंधन को कैसे मजबूत करेंगे चुनाव में, इन बातों को लेकर के जा रहे हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये गठबंधन को मजबूत करने की ही दिशा में एक हमारा प्रयास है। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में हम एक इकट्ठे होकर के एक बड़ी जीत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे। कितने सीट पर तैयारी चल रही है? ये बातें जो हैं हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है, लेकिन कितने सीटों पर कौन सा घटक दल लड़ेगा ये गठबंधन के भीतर जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे उससे पहले तय होगा। आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरेगा। सीटों के बारे में फैसला गठबंधन में होगा और जब वो तय हो जाएगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे, आपने तमाम सवालों का जवाब सुना। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।